ठीक है, तो एक काम करते हैं, ठीक है, सबसे पहले जो है हम लोग जो है पजल को पढ़ लेते हैं। ठीक है, वैसे भी थोड़ा टाइम ज़्यादा, पजल बोल रहा हूँ मैं, इस डीआई को पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी वैसे भी टाइम थोड़ा ज़्यादा हमारा इन्वेस्ट हो गया ना, मैं उसको बाद में पढ़ा दूंगा लास्ट में। ठीक है, जिनका हो गया था वो गए तो भी चलेगा क्लास से, जिनका होने का था ठीक है वो लोग जो है एंड में सुन लेना। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते। ये है आपकी बेटा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस बेस्ड पजल, बहुत ही अच्छी पजल है, बहुत सॉरी पजल बोल रहा हूँ मैं, डाटा इंटरप्रिटेशन है, बहुत अच्छा है। सब लोग पहले पूरा पढ़ लीजिए, ऊपर में जो भी डाटा गिवन है फटाफट, सभी लोग फटाफट डाटा पढ़िए, बहुत अच्छा सवाल है ये। एसबीआई में आ सकता है मेंस में, या क्लरिकल के मेंस में भी आ सकता है, प्रीलिम लेवल डीआई नहीं है ये। ठीक है, देखो मैं खुद पढ़ लेता हूँ इसका डाटा, अभी क्या गिवन है आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा होपफुली। देखो क्या लिखा है, देखो 5 फेस स्पेसशिप आर मूविंग बिटवीन द डिफरेंट स्पेस स्टेशन। ठीक है, 5 अलग अलग स्पेसशिप है जो अलग अलग 5 डिफरेंट स्पेस स्टेशन के ऊपर जो है क्या कर रही है, मतलब उड़ने वाली होगी। ठीक है, स्टेशन ए इज द कोर स्टार्टिंग स्टेशन, मतलब स्टेशन ए नाम का कोई स्टेशन है जहां से सारी जो शिप्स है वो उड़ने वाली है। फ्रॉम वेयर ऑल द शिप्स स्टार्टेड देयर जर्नी एंड देन रिटर्न बैक, मतलब सारे के सारे शिप्स जो है जाएंगे और रिटर्न आएंगे स्टेशन ए में। सम स्पेस शिप आर मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशन ए while some are reaching station A. Speed of each spaceship is uniform while going from station A and when they are arriving back to the station A. All the speeds are given in kilometer per hour. One round trip is equal to starting from station A and then coming back to station A. ठीक है, इससे हमें एक बात पता लग रही है कि मतलब अंतरिक्ष में जो है एक ए नाम का पॉइंट है। ठीक है, स्टेशन ए नाम का पॉइंट है जहाँ से सारी शिप्स जो है क्या होने वाली है, उड़ने वाली है। और ये सारे के सारे शिप जहाँ पे भी उड़ेगी तो उड़ के जो है बाद में इसको जो है रिटर्न यहीं पे आना है। ठीक है, उड़ के जो है बेटा ये अलग इजी रूट पे आना, हो सकता है कोई ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे, कोई कम डिस्टेंस कवर करे, जो भी सवाल में जैसा भी गिवन है। ठीक है, आपको इस तरह से समझ लेना है कि इस उड़ के जो है यहाँ पे आने वाली सारी की सारी स्पेसशिप। ठीक है, और इनका जो है वन राउंड ट्रिप कैसे काउंट किया जाएगा, फ्रॉम स्टेशन ए एंड देन कमिंग बैक टू स्टेशन ए, मतलब पहले जाना और बाद में रिटर्न आना, मतलब ये हो जाएगा एक पूरा राउंड ट्रिप इस पर्टिकुलर शिप्स का। हमें गिवन डाटा क्या है, ठीक है, उसको समझते हैं। देखो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये सवाल आता है तो आधे लोग डर जाते हैं सवाल देख के, आधे लोग जो है एकदम से भाई स्पेस रेस में घूमना चालू कर देते हैं। ठीक है, हमको इलॉन मस्क नहीं बनना है। ठीक है, हमको एक्चुअली क्वेश्चन को समझना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो स्पीड ऑफ द स्पेसशिप व्हाइल मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशन ए। ठीक है, स्टेशन ए से बाहर जाते समय, मतलब स्टेशन ए ये है, इससे बेटा बाहर जाते समय जो स्पीड रहने वाली है स्पेसशिप की, उसके बारे में ये डाटा गिवन है। और ये क्या गिवन है, देखो स्पीड ऑफ द स्पेसशिप व्हेन रिटर्निंग टू स्टेशन है, मतलब स्पीड जो है रिटर्निंग टू स्टेशन है, मतलब वही स्पेसशिप, जैसे मैं बात करूँ एक स्पेसशिप पी की, बेटा पी की जाते समय जो स्पीड रहेगी वो इस डाटा में गिवन है, और पी की आते समय जो स्पीड रहेगी, ठीक है, वो इस यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे लिखा है देखो, एज कंपेयर्ड टू मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशन है, स्टेशन ए से मूविंग अवे होते समय उसका कंपैरिजन किया गया है रिटर्न आते समय के पॉइंट से। ठीक है, मगर फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो स्पेस एस की अगर मैं बात करूँ, स्पेसशिप एस की, एस देखो बेटा यहाँ पे देखो, आप एस के बारे में बात करते हैं, एस इस पॉइंट पे है। ठीक है, तो ये पॉइंट में कितना कितना गिवन डाटा है, पहले हम इस चीज को पहले प्रॉपरली पकड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक आर नाम का भी स्पेसशिप है, आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे भी एक पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने गैप से पहले ये देखना, मैंने आपको बोला था कि इस डाटा को पढ़ने का बेस्ट तरीका होता है गैप्स ढूंढो, 1 2 3 4 5 6, 6 गैप है, और इनके बीच में डिफरेंस भी कितने का है, 6, 6 का गैप, 6 का डिफरेंस, मतलब हर एक जो लाइन है कहीं ना कहीं एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है, इस तरह से बोल सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, देखो तो यहाँ पे 26 27, सॉरी ये 26 है, 27 28, 26 हो गए, 27 28 29, ये 29 है, 29 है कि 30 है, 1 2 3, 29 ही है शायद, नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई है मेरे हाथ से, 29 है या 30 है, क्यों ये 41, ये 45 है, ये अगर हम बात करते 38 से एक कम, 37, 37 से एक कम 36, ये 35 है, ये 50 है, ये बेटा 38 में एक ज़्यादा और दो ज़्यादा, मतलब ये 40 है, ये 32 से एक कम दो कम, मतलब ये 30 है। ठीक है, इस तरह से ये डाटा है, बराबर है ना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते, देखो अब मैं आपको थोड़ा सा इस डीआई के कंपैरिजन को समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है
ये सारी चीज़ें आप नोट करते चलो, ठीक है, आपको काम में आने वाली है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जैसे मैं स्पेसशिप एस की बात करता हूँ, तो ये एस जो है बेटा, ठीक है, यहाँ पे +5 लिखा है। मतलब जैसे मैं यहाँ पे एस की बात करूँ, देखो एस को बेटा जाने में अगर 35 की स्पीड लगती है, अगर एस की जाते समय स्पीड बेटा 35 की है, तो आते समय जो है उसकी स्पीड जो है 5 ज़्यादा है। 5 ज़्यादा मतलब 35 में 5 ज़्यादा मतलब 40 की स्पीड से आएंगे। मतलब स्टेशन ए से, जब स्टेशन ए से उड़ान भरेगी ये स्पेस, तो ये बेटा जाएगी 35 की स्पीड से, लेकिन जब ये रिटर्न आएगी इसी जगह पे तो ये 40 की स्पीड से आएगी। ये ऐसा स्ट्रक्चर है। बोलो ये क्लियर है सबको? किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो पहले। ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूं मैं। अभी आप भी डाटा लिख लो, मैं भी डाटा लिख लेता हूं। ठीक है, तो हम सबसे पहले डाटा लिखेंगे, ठीक है, कि स्टेशन ए से मूविंग अवे, एक जगह पे लिख लेना अवे और एक जगह पे लिख लेना रिटर्न। ठीक है, रिटर्न आते समय क्या स्पीड है और उसके जो है नाम लिख लो फटाफट। ठीक है, हम बात करते हैं पी, क्यू, आर, एस और टी की। तो बेटा पी में देख रहे हो 30 है, क्यू में देख रहे हो 45 है, आर में 40 है, एस में 35 है और टी में जो है 50 है। ठीक है, आप सभी लोग देख पा रहे हो ये स्पीड। ठीक है, ये एक मैं अभी लिख के दे देता हूँ आप लोगों को, आप भी लिख लेना है, आप लोगों को भी लिख लेना है। ठीक है, ध्यान से समझो। देखो ये है पी, क्यू, आर, एस, टी। तो बेटा ये है अवे वाला और ये है रिटर्न वाला। ठीक है, तो अवे में देखो स्पीड कितनी है, 30, 45, 40, 35, 50। हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ते समय टाइम कितना लगता है वो मैटर नहीं करता, हमें बस ये समझना है चीज़ों को। देखो यहाँ पे पी की बात करो, देखो पी जो है 10 ज़्यादा रहने वाला है, मतलब बेटा 40 रहने वाला है रिटर्न में। अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू 15 ज़्यादा रहने वाला है, 15 ज़्यादा मतलब बेटा 60 होने वाला है। आर जो है 10 ज़्यादा रहेगा मतलब 50 रहेगा। एस जो है 5 ज़्यादा रहेगा मतलब 40 रहेगा। और टी जो है देखो उल्टा है, माइनस है, -20 मतलब 30 की स्पीड रहेगी। ठीक है, ये सब लोग नोट कर लीजिए फटाफट। 40, 60, 50, फिर 40, फिर 30। ठीक है, और ये सारी की सारी चीज़ें जो है, ठीक है, ये बेटा किलोमीटर पर आवर में, आपको ये नहीं भूलना है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है किस में है, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, याद रखो किलोमीटर पर आवर में। सबने नोट कर लिया? अगर नोट कर लिया हो तो इस डीआई का कोई काम नहीं है अभी हमें। ठीक है, हमें बस क्वेश्चन से मतलब है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ है ना थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती है, जैसे मेरे को भी स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग लगा था जब ये मैं डी आई स्टार मतलब देख रहा था कल। ठीक है, तो देखो इसमें एक चीज़ लिखे, देखो स्पीड ऑफ ईच स्पेसशिप इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब बेटा इक्वल होता है, इक्वल। ठीक है, यूनिफॉर्म व्हाइल गोइंग फ्रॉम स्टेशन ए एंड व्हेन दे आर कमिंग बैक टू स्टेशन ए। तो मुझे क्या लगा कि ए से जाते समय जो स्पीड है वही आते समय स्पीड होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब इनका बोलना ये है कि जब ये स्टेशन ए से यहाँ पे जाएगी तो इसकी स्पीड सेम रहेगी, स्पीड सेम रहेगी। और आते वक्त जो भी, जैसे जैसे स्टेशन ए से पी जा रही है तो जैसे 30 की स्पीड से जा रही है, तो ये 30 की स्पीड से ही जाएगी एंड तक। और जब ये रिटर्न आएगी तो बेटा रिटर्न भी 40 की स्पीड से आती है। कभी कभी क्या होता है, देखो हमको एक स्टेशन एक दूरी तय करनी होती है तो हम देखो कभी स्पीड चेंज करते रहते हैं, कभी 30 की स्पीड से जाएंगे, कभी 40 के, कभी 50 की स्पीड से, ऐसे अलग अलग स्पीड से जाती है ना, ट्रेन वगैरह जाती है। ऐसा नहीं है, इन्होंने बोला है कि स्पीड जो है यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक है, जाते समय भी और आते समय भी। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन हुआ होगा सेंटेंस पढ़ते समय तो होपफुली क्लियर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट सभी लोग और बताइए इस सवाल का आंसर क्या है। 'ये समझ ही नहीं आ रहा कि ब्लिंकिंग क्यों हो रही है आज, जबकि कल तो पूरा सॉल्व ही हो गया था ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम। ठीक है, सॉल्व करो, पहले आप सॉल्व करो सभी लोग। आपका आंसर नहीं आया तो भी चलता, आपको बस क्वेश्चन को पढ़ के समझना है। थर्टी 3.33, बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो इफ द टोटल टाइम टेकन बाय द स्पेसशिप पी एंड स्पेसशिप क्यू फॉर द एंटायर राउंड ट्रिप इज सेम,
the total distance traveled by spaceship P is what percent more or less than the total distance traveled by spaceship Q during the entire round trip. If the total time taken by spaceship P and spaceship Q for the entire round trip is same, मतलब ये पूरा टाइम जो लेने वाली है, ठीक है, ये सेम टाइम लेने वाली है P और Q जाने और आने में, टोटल जो टाइम लेने वाले सेम लेने वाले। जैसे मान के चलो ये स्टेशन ए है बेटा, स्टेशन ए से P जा रही है इस तरह से और ये रिटर्न आ रही है। इन द सेम वे स्टेशन ए से जो है मान के चलो Q नाम की भी शिप जा रही है। इनका डिस्टेंस सेम नहीं है बेटा, इनका टाइम सेम, मतलब ये ऐसे गई है ऐसे आए, ऐसा कुछ हुआ होगा, जैसे ये P है तो ये Q है, तो इनको जो जाने आने में जो टोटल टाइम लग रहा है ना ये सेम लग रहा है, ऐसा इनका बोलना है, ठीक है। Then the total distance traveled by spaceship P is what percent more or less than the total distance traveled by spaceship Q during the entire round trip, आपको ये पूछा गया है, ठीक है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करो, कोई भी स्पेसशिप बेटा जब स्टेशन ए से जाएगी, स्टेशन ए से जाएगी और देखो स्टेशन ए पे जब रिटर्न आएगी तो आपको खुद को समझ रहा है कि बेटा डिस्टेंस नाम की चीज कांस्टेंट होगी कि नहीं, बताओ बरा। डिस्टेंस नाम की चीज कांस्टेंट होगी ना, क्योंकि कोई स्पीशीप अगर कहीं पे जा रही है और उसी जगह पे रिटर्न आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो जाएगा, बराबर है कि नहीं। डिस्टेंस कांस्टेंट है, बस डिस्टेंस कांस्टेंट है बेटा, इस सवाल में ये समझना था आपको। जिसको ये समझ गया वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा। लेकिन डिस्टेंस कांस्टेंट किसके लिए, पी के लिए, जाते समय और आते समय। तो इनका बेटा टाइम समय, देखो टाइम जो है सेम है, टाइम इज इक्वल टू जो है सेम है, मतलब टाइम जो लगने वाला है पी को और क्यू को जो टाइम लगने वाला है सेम है। लेकिन पी का जाते समय टाइम क्या है बेटा, तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस पी के लिए d1 लिखूंगा, d1 बाय जाते समय स्पीड कितनी है, देखो उसकी जाते समय स्पीड है बच्चों 30 जो हमने निकाली थी अभी, ठीक है, ये हो जाएगा। प्लस आते समय सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है d1 और आते समय स्पीड कितनी बेटा 40, तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके डिस्टेंस को मैं d2 समझता हूँ, ठीक है, d2 अपॉन कितना हो जाएगा 45 प्लस ये d2 अपॉन हो जाएगा कितना 60, ठीक है। इस तरह से आप d1 d2 को कॉमन ले लेके रेशो बना सकते हो, ठीक है। मैं आपको दो मेथड से समझा दूंगा। पहले ये सबसे नेचुरल तरीका है, नॉर्मल तरीका है, जिससे सारे बच्चे जो इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे, ठीक है। सबको ये समझा d1 d2 मैंने क्यों लिखा है, ऐसा किसी को डाउट है पूछ लो अभी, समझा, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं, देखो d1 d2 में अगर मैं इसको सॉल्व करूँ अच्छे से तो बेटा देखो देखो यहाँ पे d1 वैसे भी कॉमन आने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा होशियार बनने का, d1 कॉमन आएगा बेटा, इनका एलसीएम हो जाएगा, इसका कितने गुना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3 को सर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सर इसको 4 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसको 3 से और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर देना। सेम इधर भी वैसे ही होगा, देखो इधर जो है इसको क्या कर दूं मैं, इन दोनों को जो है 90 बना 180 बन सकते दोनों मिलके, है ना, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको जो है सर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मुझे यहाँ पे ऊपर में क्या दिख रहा है, तो मुझे ऊपर में दिख रहा है बेटा 7d1 बट्टे क्या हो जाएगा 4 तिरिक 12 मतलब 120 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है 7d2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। ये 12 का 6 का बेटा 2 गुना है और ये 6 का कितने गुना है, 3 गुना, ये 7 7 तो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब d1 बाई d2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। मतलब एक प्रकार से ये p है ये q है, ठीक है, d1 बाई d2 मतलब p/q। तो आपको यही पूछा गया है कि P इज व्हाट परसेंट लेस, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, 2/3 चाहिए, 3/2 नहीं 2/3 चाहिए, ठीक है, यहाँ पे चाहिए 2/3। आपको क्या बोला है, देखो P इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय Q ड्यूरिंग द एंटायर ट्रिप। तो देखो P जो है कितना परसेंट कम है Q से, तो P जो है Q से बेटा 1/3 कम है और 1/3 मतलब होता है 33.33%। ये इस सवाल का आंसर है। बोलो क्लियर हुआ सबको ये सवाल? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो इसका दूसरा तरीका समझने की कोशिश करो। देखो एक बात समझो, जब कोई चीज बेटा जाती है और रिटर्न आती है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, आपको टाइमर वर्क में पढ़ा, सॉरी टाइमर वर्क स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस मैंने पढ़ाया था कि कोई चीज बेटा अगर x की स्पीड से जाती है और y की स्पीड से रिटर्न आती है, मतलब सेम डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो बेटा इस केस में क्या हो जाता है, एक एवरेज स्पीड नाम का कंसेप्ट आता है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएंगे बेटा इनकी, तो एवरेज स्पीड हो जाएंगे सर 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, है ना, तो ये एवरेज स्पीड ही है, ठीक है। और वैसे देखो टाइम सेम है, मतलब इसका जो, इसको देखो, इसको जाने आने में जो समय लगता है टोटल टाइम, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, इसको बेटा जाने आने में जो टोटल टाइम लगता है और सेम क्यू नाम की स्पेसशिप को भी जाने आने में जो टोटल टाइम लगता है वो टाइम सेम है। मतलब बेटा टाइम नाम की चीज यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। अगर टाइम नाम की चीज कांस्टेंट है तो स्पीड इज इक्वल टू होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस।
अगर टाइम नाम की चीज कांस्टेंट है तो डिस्टेंस किससे डायरेक्टली रिलेटेड है, स्पीड से रिलेटेड है। तो मैं बोलूंगा कि एवरेज स्पीड ऑफ एस पी, ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ बेटा पी और एवरेज स्पीड ऑफ फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं क्यू, इनका अगर मैं रेशियो ले लूं तो इसके उल्टा रेशियो ही किसका हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। तो इनका रेशियो क्या आएगा, देखो 2xy, 2xy मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई मतलब 70 रेशो। इधर क्या आएगा देखो 2 इंटू 45 इंटू 60, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा 70। इसका जो रेशो आएगा इसका उल्टा रेशो कर देना है तो वो आपको डिस्टेंस का रेशो दे देगा, ठीक है। ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का, अप्रोच पता होना चाहिए बाकी कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे 70 क्यों लिखा हूँ मैं यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे 105 चाहिए, ठीक है, यहाँ पे चाहिए बेटा 105, ठीक है। तो ये जो है 35 का 2 गुना है, ये 35 का कितने गुना है, 3 गुना है। अगर आप अच्छे से नोटिस करोगे तो मेरे हिसाब से जो है ये 30 का जो है 20 गुना है। अगर आप ओवरऑल नोटिस करोगे 30 का जो है 2 गुना है, 2 टू ज़ा 4, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, और बाद में क्या हो जाएगा, ये कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, रुको एक मिनट, कैंसिलेशन में गड़बड़ हो रही है मेरे हाथ से। रेशो वही आएगा, ठीक है, रेशो वही आएगा, ठीक है, पक्का वही रेशो आएगा। ये 2xy का आ गया, हाँ 2xy मतलब 2 इंटू 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई कितना होता है, ठीक है 70, रेशो हो जाएगा 2xy मतलब 2 इंटू, ठीक है 60 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 105। तो ये बेटा 35 का 2 गुना है, ये 35 का 3 गुना है, ठीक है। देखो साइन दूने 12, ठीक है, मतलब 100, ठीक है, जान दो, 30 का ये 2 गुना है, ठीक है, 2 टू जा होता है बेटा 4, तो ये 4 का 10 टाइम्स है, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 5 का 9 टाइम्स, और ये हो जाएगा 5 का 2 टाइम्स, ठीक है, ये 3 3 जा 9, यहाँ पे 3 आएगा, और ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब रेशो कितना आएगा 2:3 आएगा। मतलब इनके स्पीड का रेशो 2:3 है, तो बेटा डिस्टेंस का रेशो क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा, किसका, पी का। कुछ तो गड़बड़ हो रही है मेरे हाथ से, बोलो आपका आ रहा है क्या आंसर। अरे हाँ सेम रहता है ना डिस्टेंस का रेशो, बरोबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैं क्यों उल्टा लिख रहा हूँ। ठीक है 2:3 तो रहता है डिस्टेंस का रेशो। देखो डिस्टेंस, देखो पी का डिस्टेंस देखो कितना कम है इसके कंपैरिजन में, सॉरी इसके कंपैरिजन में करना है, तो इसके कंपैरिजन में पी का डिस्टेंस देखो 1/3 कम है, और 1/3 की वैल्यू 33.33% है, ठीक है, ये सवाल का आंसर है। ठीक है, होपफुली तुमको ये वाला कंसेप्ट अगर समझा होगा तो बेटा ये भी अच्छी बात है, ये हो गया नॉर्मल कंसेप्ट और ये हो गया इसका एक्चुअल कंसेप्ट, ठीक है, दोनों मेथड समझ गए होंगे। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। मेरे से गलतियाँ क्यों होती पता है क्या सॉल्व करते समय, क्योंकि मैं रट के नहीं आता हूँ सवालों को, ठीक है, अदरवाइज मैं बाकी टीचर जैसे रट के आओ तो फटाफट सब पता होता है ऑलरेडी हर चीज़, ठीक है, इसलिए गलतियाँ हो जाती है। मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ जो भी सॉल्व करना होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। What is the difference between the average speed of spaceship R and spaceship T over the entire round trip? ठीक है, अभी ये तो मैंने अभी पढ़ा दिया था आपको एवरेज स्पीड कैसे निकालते, ठीक है, आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। आंसर अप्रोक्सीमेटली आएगा शायद, अगर अप्रोक्सीमेटली नहीं आ रहा होगा तो फिर एवरेज निकालो, सिंपली एवरेज निकालो दोनों का, आर का जैसे अभी एवरेज निकाल के बताया था ना 2xy वाले फॉर्मूले से, वैसे निकालो एवरेज, ठीक है। स्पेसशिप आर और स्पेसशिप टी की बातें हो रही है,
तो स्पेसशिप आर और टी के बारे में हमें बात करनी है। स्पेसशिप आर का क्या डाटा है, 2 × 40 × 50 डिवाइडेड बाय 50 और 40 90, माइनस टी का क्या डाटा है, 2 × 50 × 30 डिवाइडेड बाय 80। ऐसा कुछ हो रहा होगा, देखो 7 आ रहा है ना। बोलो सभी ने बरोबर लिखा है वैल्यू, जैसे मैंने लिखा है, देखो मेरा लिखा वाला बरोबर है क्या, पहले चेक कर लो। आर और टी की बातें हो रही है ना, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं फिर। कुछ नहीं, इसको कैंसिल कैंसिल कर लो फटाफट फटाफट। कैंसिल कैंसिल मतलब पहले सॉल्व करो, कैंसिल नहीं होता, ये रेशो नहीं है, ठीक है। तो इसको बेटा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो है, ठीक है, इसको मैं काट सकता हूँ, ये 2 का 40 गुना है, ठीक है। और ये 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना, तो 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, मतलब मेरे हिसाब से 400/9 आएगा, माइनस 5 3 15, 15 दूनी 30, 5 3 15, 150/4 क्यों लिखूँ मैं, 72 टाइम्स, और ये 25 टाइम्स, ये 75/2 समथिंग आएगा, ऐसा आएगा। इसका रुको, मैं एक अच्छा तरीका सोच रहा हूँ, रुको 1 मिनट। इसको अपन ऐसा भी तो सोच सकते थे ना, ये 400/9 आया करके मैं बोल रहा हूँ। रुको मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ, रुको 1 मिनट। 2 × 50 × 30 डिवाइडेड बाय 80, ऐसा है, 0 0 कैंसिल कर देता हूँ मैं। 5 3 ज़ा 15, 5 15, 15 दूने 30, मतलब ये 300/8 आएगा। ऐसा भी आ जाएगा आंसर, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ पता है क्या, देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये 400/9, क्योंकि 400/9 इज नथिंग बट बेटा 4/9 ऑफ 100 होता है ना, मतलब ये एक प्रकार से इसका फ्रैक्शन का डायरेक्ट वैल्यू लिख सकता हूँ मैं, इसलिए सोच रहा हूँ ऐसा। 1/9 तो 400/9 मतलब 44.44 हो जाएगा, और ये 3/8 होता है 37.5, 37.5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेना है। ये 44.44 को मैं 44.5 समझ लूँ, और यहाँ पे 37.5 समझ लूँ, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है, 7 और 7 14, मतलब 7 आएगा। ऐसा क्यों सोचा, समझा क्या आपको, मैं थोड़ा सा ऐसा क्यों सोच रहा था, क्योंकि इससे हमें परसेंटेज याद है ना बेटा, इसके हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका परसेंटेज वैल्यू हमको याद है, जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ, ठीक है आगे बढ़ते। ठीक है, होपफुली तुमको समझ गया होगा मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है, क्योंकि इसका परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू मुझे याद थे। और 400/9 इज नथिंग बट देखो 4/9 इंटू 100, इन द सेम वे 3/8 इंटू 100 था ये, और ये भी पता है मुझे, ये भी पता है, तो दोनों का डिफरेंस निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 400/9 का जो वैल्यू होता है ना 44.44, ये 44 जो है ना एंड तक चलते रहता है, ये एक प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा था, देखो रैशनल नंबर वाला कंसेप्ट, ये इस तरह से चलते रहता है, मतलब ये अप्रोक्सीमेट होता है यहाँ से, तो इसको हम 4 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ये भी अच्छा सवाल है, ये सवाल आपको थोड़ा सा जाना पहचाना लगेगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। टाइम कांस्टेंट वाले कंसेप्ट में मैंने आपको कुछ पढ़ाया था इस टाइप का सवाल।
ए ऑप्शन। ओके ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इफ स्पेसशिप आर एंड स्पेसशिप एच बोथ स्टार्टेड एट द सेम टाइम टू रीच एट स्टेशन बी which is 280 kilometer away from the starting point and spaceship R start returning to the starting point soon after reaching the station B, then after how much time approximately the spaceship R and spaceship S will meet। ठीक है, आपको क्या बोला है कि स्टेशन ए ये है और स्टेशन बी जो है बेटा यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे कहीं स्टेशन बी है। तो एक हमारा स्पेसशिप आर जो है ये पहले जाता है। ठीक है, जैसे स्पेसशिप आर को मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये ऐसे जाता है और ये जाता जाता है और बाद में और ये रेसर रिटर्न आ रहा होता है। ठीक है, जब ये रिटर्न आ रहा होता है तो उस टाइम में उसको जो है एस नाम का स्पेसशिप जो है उसको मिलता है। ठीक है, ऐसा कंडीशन, मतलब ये एस नाम का स्पेसशिप जो है उसको यहाँ पे मिलता है। तो आपको ये पूछा है कि ये ठीक है कितने टाइम बाद ये लोग जो है एक दूसरे को मिलेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ कंसेप्ट है। अब आर पहुंच के पहले क्यों रिटर्न आ रहा है, क्योंकि आर की स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, मेरी बात समझो, आर पहुंच के पहले रिटर्न क्यों आ रहा है, क्योंकि आर की स्पीड जो है बेटा ज्यादा होगी। अब आर की स्पीड कितनी है सर, तो आर की स्पीड जो है बेटा 40 किलोमीटर पर आवर है। देखो आर की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जबकि एस की स्पीड कितनी है, एस की स्पीड तो 35 किलोमीटर पर आवर ही है, जबकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 280 किलोमीटर। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो मेरी बात को। ठीक है, मेरी बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो, यहाँ पे क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, ध्यान से समझो। अगर आर नाम का स्पेसशिप बेटा 40 की स्पीड से 280 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर ले, ठीक है, तब तक तो ये चलते ही रहेगा, इसका छोड़ो। जब ये आर नाम का स्पेसशिप जब ये 40 किलोमीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर ले तो 728 हमको डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रहा है, मतलब आर नाम का स्पेसशिप जो है, ठीक है, मतलब 7 घंटे में जो है 7 घंटे में जो है यहाँ पे पहुंच जाएगा। इतना तो होपफुली सबको समझ गया होगा, है ना, इतना तो सबको समझ गया होगा कि 7 घंटे में यहाँ तक पहुंच जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है देखो, अब क्या हो रहा है देखो, अब हो रहा है रिटर्न जर्नी। रिटर्न जर्नी मतलब मैं यहाँ पे एक पॉइंट को नाम दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, जहाँ पे भी ये लोग मिलने वाले होंगे, छोड़ो। अब ये एक रिटर्न जर्नी हो रही है। ठीक है, अब इस रिटर्न जर्नी में, ठीक है, इस रिटर्न जर्नी में बेटा क्या हो रहा है कि आर ऐसा रिटर्न आ रहा है। ठीक है, आर ऐसा रिटर्न आ रहा है और एस जो है ऐसा स्ट्रेट लाइन सीधा ही जा रहा है। तो बीच में कहीं तो भी मिलेंगे नहीं ये लोग, बीच में कहीं तो भी मिलेंगे। ये बीच में कहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अगर ये 7 घंटे चली है और यहाँ पे पहुंची है तो ये भी तो स्पेसशिप 7 घंटे में कहीं तो भी पहुंचेगी नहीं, ये वाली स्पेसशिप एस नाम की। तो ये 7 घंटे में कितना चलेगी, 35 इंटू 7 करूंगा तो 7 या 21 यानी 7 35, मतलब ये जो है 245 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी है। अगर ये 245 किलोमीटर बेटा डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी है, मतलब इतना जो डिस्टेंस बाकी था जब ये यहाँ पे पहुंच गई थी तब कितना डिस्टेंस बाकी था, 35। मतलब मैं बोलूंगा कि ये 35 किलोमीटर के डिफरेंस में जो है ये दोनों एक दूसरे को मिलने वाले हैं। अब ये आर रिटर्न आते समय उसकी स्पीड क्या है, तो बेटा रिटर्न आते समय उसकी स्पीड हो जाएगी 50, जबकि एस की स्पीड जो है वो तो एज इट इज रहेगी, जो भी चल रही थी उसकी 35। ठीक है, और यहाँ पे इनको मिलना है तो ये वाला टाइम निकालना। तो टाइम निकालने का तरीका तुमको पता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 35 किलोमीटर और दोनों का बेटा स्पीड, ये ट्रेन में पढ़ाया था ना ऐसे सवाल आपको, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन में, 35 और ये कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। ये हो जाएगा आवर्स में, तो इसको भाई 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा मिनट्स में कन्वर्ट। बोलो क्लियर है सबको ये कंसेप्ट, बोलो कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, होपफुली सबको समझ रहा होगा कि 35 कहाँ से आया, वहाँ पे 35 किलोमीटर कहाँ से आया। ठीक है, एक बार रिकॉर्डेड देख लेना सेशन। अगर मैं इसको कैंसिल कैंसिल करते बैठूँ तो ये 5 से कटेगा, तो बेटा ये 5 से 7 बार कटेगा और ये 5 से 17 बार कटेगा। ठीक है, ये 7/17, 7 से कम कितना 42, मतलब ये 420/17 इतने जो है वैल्यू है इसका। तो ये 17 से इसको कैंसिल करोगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ ही जाएगा। 7/17 इंटू 60 है ये। ठीक है, तो ये इसको 17, एक काम करो ना, 420 को डायरेक्ट डायरेक्ट 17 से ही कैंसिल कर दो ना, 17 दूनी 34। ठीक है, तो ये आएगा कितना, 6 और 2 8, 17 पंचे, एवरेज अप्रोक्सीमेटली 17 बजे पंचे, मतलब इस तरह से कुछ आ जाएगा। ठीक है, मतलब 25 मिनट जो है समय लगेगा, ये मिनट में चल रहा है, 25 मिनट समय लगेगा एक दूसरे को मिलने के लिए। लेकिन ऑलरेडी कितने घंटे हो चुके थे, 7 घंटे, मतलब 7 घंटे और 25 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, पता नहीं अप्रोक्सीमेटली आ रहा है या डायरेक्ट आ रहा है, लेकिन इस तरह से कुछ आएगा।
85 जो है वो ऐड किया है बेटा, वो हमने प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स में पढ़ा था। देखो प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स में सबसे पहला जो शीट है ना आपके पास, उसमें टाइप नंबर 3 में पढ़ाया था मैंने, जब दो ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो वहाँ पे जो टाइम निकालने का फॉर्मूला है वो है टी इज इक्वल टू डी अपॉन एस वन प्लस एस टू। ठीक है, क्लियर हुआ? बोलो। 7:25 इस सवाल का आंसर है। क्लियर है? ठीक है, आपको क्वेश्चन देखो कल के कंपैरिजन में आसान लग रहे होंगे, है ना? कल के कंपैरिजन में ये सवाल वैसे आसान है। ये सबसे आसान सवाल है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। बहुत ही बढ़िया। 10:9 या 9:10 आएगा। अच्छा, 9:10 आ रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते। देखो यहाँ पे क्या लिखा, देखो स्पेसशिप क्यू एंड स्पेसशिप टी स्टार्टेड एट द सेम टाइम टू रीच एट स्पेस स्टेशन सी। मतलब स्टेशन सी नाम का कोई स्टेशन है, जैसे मान के चलो जैसे ये वाला हमारा स्टेशन ए है और यहाँ पे कोई बेटा सी नाम का स्टेशन है। तो स्पेसशिप क्यू भी स्टार्ट करता है और स्पेसशिप टी जो है, दोनों जो है जाते हैं। ठीक है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय स्पेसशिप क्यू बाय स्पेसशिप टी, ठीक है, इन रीचिंग द स्टेशन सी। अब मुझे बताओ बेटा यहाँ पे डिस्टेंस नाम की चीज़ क्या है? कांस्टेंट है। और डिस्टेंस कांस्टेंट, उसको ट्रैवल कौन करने वाले? टी और क्यू। अरे सेम सेम डायरेक्शन में जाइए, अपोजिट डायरेक्शन में जाए, डिस्टेंस कांस्टेंट मैटर करता है। जब डिस्टेंस नाम की चीज़ बेटा कांस्टेंट होती है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाती है। हमको टाइम का रेशो पूछा है तो स्पीड का रेशो तो हमें ऑलरेडी पता है। कहाँ से पता है? देखो क्यू जो है कितने की स्पीड लेती है? 45 की स्पीड लेती है। जबकि ये जो टी है वो कितने की स्पीड लेती है? 50 की स्पीड लेती है। तो ये हो गया बेटा स्पीड का रेशो, ये हो गया 9:10, ये स्पीड का रेशो। तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? इसको बोला 10:9। तुम्हारा 9:10 कहाँ से आया? 10:9 तो आ रहा है आंसर। बोलो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? घाई घाई में तुमने 10:9 9:10 बोल दिया होगा। ठीक है, सॉल्व तो ऐसे ही किया होगा। ठीक है, तो इतना जो है हमने पढ़ा है। तो बेटा ये थे आपके सवाल। ठीक है, होपफुली आपको पसंद आए होंगे इस टॉपिक के ये क्वेश्चन। कैसा था ये डीआई बताओ, आपके हिसाब से कैसा था? इजी था थोड़ा? कंपेरेटिवली आसान था, है ना? लेकिन अगर हम अच्छे से थोड़ा सा नोटिस करते हैं ना तो हमें मैक्सिमम बच्चों का मैं बताता हूँ। देखो मैं आपको मैक्सिमम बच्चों को बताता हूँ। तो पहले तो ये स्पेसशिप वगैरह ये सारे वर्ड देख के जो है ना स्किप कर देते हैं, मेरे को पता है। मैक्सिमम बच्चे जो है ना वो स्पेसशिप वाला वर्ड, ये भाई इतने सारे स्टेशन है, स्टेशन भी ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, ये होगा वो होगा, और पहले जो है भाई इसको साइड में ले लेते, भाई हमसे नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, ऐसा होता है मैक्सिमम बच्चों का। ठीक है, क्योंकि आपने अभी मेरे सामने अटेम्प्ट किया है ना, लेकिन अटेम्प्ट करने के बाद ही समझ में आता है कि कौन कितना आसान था। ठीक है, चलो मेरे हिसाब से डीआई आसान था, लेकिन बेटा ये प्रीलिम लेवल का नहीं है, ये मेंस में आए वाली डीआई है। ठीक है, मेंस में आते हैं ऐसे डीआई। अभी हम बात करने वाले हैं इस चीज़ की, ठीक है, जो आपके लिए एक सरप्राइज है। ठीक है, अब ये क्या है ये मैक्सिमम लोगों को समझेगा ही नहीं कि ये है क्या सर एक्चुअली। ठीक है, तो आप सबसे नीचे में देखो पहले क्या लिखा है। 1 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 2, ऐसा कुछ तो भी अलग अलग लिखा है ना। तो बच्चों ये सवाल जो है ना ये वाले, इसको हम एक प्रकार से कुछ नाम तो नहीं दे सकते, लेकिन ये सवाल जो है ना बेटा डायरेक्ट डायरेक्ट है ना मेंस में आते हैं। और ये आते हैं मेंस में एसबीआई के या आईबीपीएस के। आरआरबी के मेंस में नहीं दिखेंगे आपको, ये स्पेशली एसबीआई या आईबीपीएस पीओ के मेंस में दिखेंगे, पीओ के क्लर्क के भी मेंस में नहीं दिखेंगे। मतलब कैसा होता है पता है ना आपको? मैं बता दूं कि जब ये पेपर निकलते हैं ना तो इस टाइप से पेपर निकलता है कि मतलब
50 मार्क का जो पेपर या 40 मार्क का जो भी पेपर रहता होगा, 40 या 50 मार्क का, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम वाइज वेरी होते रहता है मैथ्स का। तो बेटा इसका कट ऑफ है ना 4 से 5 मार्क लगता है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, 4 से 5 मार्क, कभी 2 मार्क, कभी 3 मार्क, कभी 2.5 मार्क, कैटेगरी का तो 1 मार्क लग जाता है कट ऑफ। ठीक है, इतने गंदे कट ऑफ रहते हैं। उस गंदे कट ऑफ में जो है ना इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं जो इस कट ऑफ को गंदे कर देते हैं, क्योंकि एक तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने लायक रहता नहीं, ऊपर से ये वाले क्वेश्चन रहते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ना बेटा अपने आप में बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। ये कम से कम 10 से 15 मिनट का सवाल है। और ये सवाल आएगा कितना समय, कितने मार्क के लिए एग्जाम में? हो सकता है डायरेक्ट 5 मार्क के लिए भी दे दे, या हो सकता है कि ये सवाल सिर्फ 2 मार्क के लिए दे दे एग्जाम में। ठीक है, जिन्होंने भी मेंस दिया है इससे पहले उनको थोड़ा बहुत समझा होगा। ठीक है, जिन्होंने मेंस दिया है, डीआई तो है ही नहीं भाई, ये डीआई तो है ही नहीं है। ठीक है, जिन्होंने मेंस का पेपर दिया होगा इससे पहले उनको समझ रहा होगा, या फिर जो कभी फ्यूचर में मेंस देंगे तो इस टाइप के सवाल दिखेंगे। ठीक है, आप समझ लो कि आप एक तो भाई कैट लेवल पे हो या फिर मेंस लेवल पे हो। जिनको ना कैट देना है ना बैंकिंग देना है उनके लिए कोई टेंशन वाली बात है नहीं। इसमें बस एक ही चीज़ है कि सीखने को मिलेगा, बस वो सीख लेना है। ठीक है, मुझे बहुत सही लगा ये सवाल जब मैं सॉल्व कर रहा था, तो इसलिए मैंने जानबूझ के डाल दिया भाई, लेना है मतलब लेना है इसको कुछ भी करके। ठीक है, चलो तो सभी सबसे पहले जो है सभी लोग फटाफट 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट का समय है, जो समझता वो पढ़ो, आप लोग फटाफट पढ़ो। जिसको जो समझेगा वो पढ़ लो अपने हिसाब से। मैं थोड़ा पानी लेके आता हूँ। ठीक है, करो, पढ़ लो, पहले अच्छे से पढ़ लो। बोलो, समझ रहे हैं आपको? ठीक है, क्वेश्चन में लिखा क्या है ध्यान दो। क्वेश्चन में ये लिखा है कि यहाँ पे जो है, ठीक है, क्वेश्चन में ये लिखा है कि यहाँ पे जो है 3 आइटम्स है पी क्यू आर। ठीक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट पे जो है खरीदे गए हैं। कॉस्ट प्राइस सबको पता है ना, आपको तो मेरे हिसाब से सभी को पता होगा। ठीक है, मैं पहले एक चीज़ समझा देता हूँ आप लोगों को। देखो बेटा, ये होती है एक कॉस्ट प्राइस, एक होती है, ठीक है, मार्केट प्राइस, और एक होती है सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में जो है जनरली प्रॉफिट या लॉस का इक्वेशन होता है। मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में जनरली डिस्काउंट वाला इक्वेशन होता है, मतलब डिस्काउंट वाला कंसेप्ट होता है। और कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के ऊपर जो है मार्कअप वाला होता है कि कितने परसेंट से मार्कअप किया गया। ठीक है, ये वाले कंसेप्ट होते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूँ आप लोगों को कि किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो है, ठीक है, मान के चलो किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मान के चलो अभी 100 रुपये है। कितना है? 100 रुपये है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपये है। उसका मार्केट प्राइस बेटा 150 रुपये है, और उसका सेलिंग प्राइस जो है फॉर एग्जांपल 120 रुपये है। तो हम क्या बोलते हैं कि हमने आर्टिकल को 100 में खरीदा और 50% से इसे मार्कअप कर दिया। 50% से मार्कअप कर दिया। अगर 150 का आइटम बेटा अगर आपने फॉर एग्जांपल 120 में बेचा, मतलब आपने 30 रुपये कम में बेचा, मतलब आपने 20% का डिस्काउंट दिया। इसको बोलते हैं 20% का डिस्काउंट देना। और आपने 100 का आर्टिकल इनडायरेक्टली 120 में बेच दिया, इसका मतलब आपने 20% का जो है प्रॉफिट कमाया। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट तो आपको होपफुली पता ही होगा, या पता रहना ही चाहिए अगर इसको पढ़ना है तो। बोलो, ये सबको समझता है? ये सब चीज़ें, डिस्काउंट, मार्कअप करना, प्रॉफिट वॉफिट, सब समझता है सबको? ठीक है, बहुत बढ़िया। करना क्या है सर इसमें? इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, हमें बेटा यहाँ पे वैल्यूज को निकालना है। मतलब यहाँ पे बोला, देखो यहाँ पे कुछ पूछा है एक क्वेश्चन की फाइंड द आइटम आर इज मार्क एट व्हाट परसेंट अबोव द कॉस्ट प्राइस, मतलब यहाँ से एक सवाल का आंसर फाइंड करना है। ठीक है, फिर हमें बोला गया है देखो यहाँ पे कि देन फाइंड द पी इज मार्क एट व्हाट परसेंट अबोव द कॉस्ट प्राइस, मतलब इसके दूसरे का आंसर हमें फाइंड करना है। और बाद में ये बोला गया है कि यहाँ पे व्हाट इज द परसेंटेज अबोव इस कॉस्ट, मतलब तीसरे का भी आंसर फाइंड करना है। ये तीनों के आंसर फाइंड करना, पहले का आंसर फाइंड करना है, दूसरे का आंसर फाइंड करना है, तीसरे का आंसर फाइंड करना है।
अब पहले का मान के चलो कोई आंसर 25 आता है, ठीक है, दूसरे का आंसर मान के चलो 30 आता है और तीसरे का आंसर बेटा 20 आता है, तो फिर ये इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, देखो ये इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है यहाँ पे फिर आपको वो ऑप्शन देखना है जो इस टाइप का कोई रिलेशन बना रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है, आपको समझ रहा होगा मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे लिखा क्या देखो, अब बनिया बोर्ड थ्री आइटम्स पी क्यू आर एट डिफरेंट कॉस्ट, मतलब तीनों की कॉस्ट प्राइस डिफरेंट डिफरेंट है। फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट, ये वाला टेबल, फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ दिस आइटम एंड डिस्काउंट परसेंट ऑफर्ड बाय शॉपकीपर ऑन रिस्पेक्टिव आइटम, ठीक है। ये जो है आपको बताया जा रहा है कि पी वाला जो आर्टिकल है वो 800 में खरीदा गया, क्यू जो है 1000 में खरीदा गया और आर जो है 900 में खरीदा गया। डिस्काउंट बेटा 25% है, 20% और 10% है। यहाँ पे क्या बोला देखो, मार्क प्राइस ऑफ ऑल द थ्री आइटम टेकन टुगेदर इज 4130, मतलब इन तीनों का जो है मार्क प्राइस जो है वो 4130 होने वाला है। प्रॉफिट ऑन अर्न ऑन आइटम पी एंड आइटम क्यू इज 140 एंड 200 रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द आर इज मार्क एट व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जिसको जो समझा वो ट्राई करो फटाफट। पहला वाले क्वेश्चन का मुझे आंसर निकल के बताओ, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर निकल के बताओ। 1337 आ रहा है सर अप्रोक्सीमेटली, ओके। तुमको जैसा भी आए वैसे ट्राई करो, बस पहले क्वेश्चन का आंसर निकालो तुम्हारे एंड पे, बस कैलकुलेटर का यूज नहीं करना। ठीक है सब लोग देखो, मैं पहले क्वेश्चन का आंसर निकालता हूँ, सब लोग ध्यान दो। ठीक है देखो, पी क्यू आर इसका गिवन है कॉस्ट प्राइस 800, 1000 और 900, ठीक है। उसके अलावा 25, 20 और 10 इनका डिस्काउंट भी गिवन है, ठीक है। ये है इनका कॉस्ट प्राइस, इनका डिस्काउंट परसेंट गिवन है 25%, 20% और 10%, ये गिवन है, ठीक है। हमको और एक्स्ट्रा में क्या चीज़ें गिवन है हम उसके बारे में डिस्कस करते। देखो हमें ये बोला गया है कि मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द थ्री आइटम्स टेकन टुगेदर इज 4130, प्रॉफिट अर्न ऑन पी एंड क्यू इज 140 एंड 200, 140 एंड 200, 4130, ठीक है। मार्केट प्राइस जो है, ठीक है, तीनों का पी क्यू आर का, ठीक है, इन तीनों का जो बेटा मार्केट प्राइस है, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मार्केट प्राइस जो है तीनों का मिला के है 4130, और जो प्रॉफिट अर्न हुआ है, ठीक है, वो हुआ है पी पे 120 और 140 और कितना 200, ठीक है, 140 हुआ है, 200 हुआ है, ठीक है। देखो आपको समझ गया ना, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मुझे बस समझाना है सभी को करके, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। बोलो ये क्लियर है डाटा, मैंने सही लिखा है कि देखो एक बार, क्लियर है ये सब डाटा? जल्दी जल्दी बोलो, बहुत टाइम हो रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, अब कंडीशन को समझने की कोशिश करो।
अब मुझे एक बात बताओ, कोई आर्टिकल पे जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, कोई आर्टिकल पे जो बेटा प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को अगर मैं कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दूं, उस प्रॉफिट को अगर मैं कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा सर सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बेटा? 940। 940 सेलिंग प्राइस इसकी हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएंगी सर? इसकी सर हो जाएंगी सर 1200 सेलिंग प्राइस। लेकिन एट द सेम टाइम सेलिंग प्राइस जो है ना रिलेटेड होता है मार्केट प्राइस से विया डिस्काउंट, हमको पता है ना, सेलिंग प्राइस जो है मार्केट प्राइस से बेटा रिलेटेड होती है विया डिस्काउंट। अगर मैंने मार्केट प्राइस पे 25% का डिस्काउंट दिया है, पी के मार्केट प्राइस पे बच्चों अगर मैंने 25% का डिस्काउंट दिया है, मतलब ये जो है बेटा कहीं ना कहीं 75% की वैल्यू है, जो कि ये जो है 3/4 की वैल्यू है, इसमें से 3 की वैल्यू सवाल में 940 गिवन है, तो हमको जो है 4 की वैल्यू निकालना है। ये थोड़ा सा बरोबर नहीं गिवन है ना, एरर ही हो गया क्वेश्चन अपने आप में। ठीक है छोड़ो, अपने को अप्रॉक्सीमेटली निकल लिया तो भी चलेगा। ठीक है, कितना होता है देखो, 3 3 9, और ये हो जाएगा 313। 300 ये, इसको 39 समझ लो, ठीक है। 313, 313 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 तेरिक 12 और 13 चौक 52, मतलब ये 1252 समथिंग आ रहा है मेरे हिसाब से, है ना। तो मार्केट प्राइस जो है 1252 समथिंग आएगी। 3 चौक 12, 3 तिरिक 9, ठीक है ना। बोलो बेटा ये क्लियर हुआ सबको? बराबर है ना, 1252, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अगर हम इसकी बात करते हैं तो बच्चों अगर 20% का अगर डिस्काउंट दिया गया था, मतलब ये आर्टिकल को जो है 80% पे बेचा गया होगा इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस। अगर 80% की वैल्यू बेटा 1200 है, मतलब भी मैं ये बोलूंगा 80% मतलब होता है 4/5, मतलब 4 की वैल्यू सवाल में 1200 गिवन है, तो 5 किलो निकालना है। 4 तिरिक 12, 5 तिरिक 15, मतलब ये 1500 रही होगी, तो ये हो जाएंगी बेटा 1500 मार्केट प्राइस। तो इससे मुझे क्या हो जाएगा? आर का मार्केट प्राइस पता लग जाएगा। अब ये 1252 को मैं 1250 भी ले दूं, देखो एक बात समझो, आपको एक्यूरेट वैल्यू निकालने से कोई मतलब नहीं है, आपको बस 1 2 3 को कंपेयर करना है, ठीक है। आपको एक्यूरेट वैल्यू थोड़ी ना पूछा है। आप 1252 को 1250 ले लो और इसको 1500 ले लो, ठीक है। और ये जो है इसको 14 1, इसको इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2750 हो जाएगा। और ये जो है 4130 में से जो है ये 2750 जो है माइनस कर दो, तो ये कितना होता भाई? इस पे 250 मिलाने पे हो जाएगा ये 3000, 3000 और ये 1400, 12 से इसमें 130 मिला दो तो ये 5 और 3 8, और ये हो जाएंगे 3 और 3, ये 1380 समथिंग आ रहा है भाई मेरा। बरोबर है क्या? देखो 1380, ठीक है ना, सही है। अब सवाल पे आते हैं, पूछा क्या था भाई उसने हमको, पूछा क्या था, सवाल पे आते हैं। पूछा क्या था? फाइंड आर इज मार्क्ड एट व्हाट परसेंट अबोव द कॉस्ट प्राइस। देखो बेटा यहाँ पे पूछा क्या है, ध्यान दो, ठीक है। हो सकता है बोर हो जाए आपको, लेकिन पढ़ लो, मजा आएंगे। आर इज मार्क्ड एज व्हाट परसेंट अबोव द कॉस्ट प्राइस। आर जो है वो कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में कितना परसेंट अबोव मार्क हुआ है, हमको ये पूछा गया है। तो हमने आर का ही वैल्यू निकाला। हमको दिख रहा है बेटा आर का जो मार्केट प्राइस है वो 1380 है, जबकि आर का कॉस्ट प्राइस कितना है? 900 है। तो कितना परसेंट अबोव मार्क हुआ है? तो ये पहली बात तो ये है कि ये 480 अबोव मार्क हुआ है। तो सर ये 480 अबोव मार्क हुआ है आउट ऑफ 900 इंटू 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा परसेंटेज। तो जीरो से जीरो गेट कैंसिल, दे 480/9, तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 9 का 5 गुना, 9 पचास 45, फिर 20 रहेंगे, तो 9 दूने 18, ठीक है ना। इस तरह से आएगा, अप्रोक्सीमेटली 52% आएगा। बोलो अप्रोक्सीमेटली 52% आ रहा है? 30 आ रहा है क्या? 30 बराबर है 52। हमको बेटा एक्चुअल वैल्यू से कोई मतलब नहीं, हमको अप्रोक्सीमेटली निकाल के रखा तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमको बस कंपेयर करना है। आप समझ रहे हो क्या? अरे जल्दी बोलो, क्लियर है? ये 52 बराबर है आंसर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक चीज निकाल चुका हूँ, और मुझे पता है कि क्वांटिटी वन जो है बेटा वो कितनी आई है? 52% आई है, ठीक है, ध्यान से समझो। क्वांटिटी वन जो है वो कितनी आई है? 52% आई है, ठीक है। क्वांटिटी टू की भी बात करेंगे, क्वांटिटी थ्री की भी बात करेंगे। पहला सवाल तो हमारा सॉल्व हो गया क्वांटिटी वन वाला। अभी हम आएंगे दूसरे सवाल पे, ठीक है। चलो दूसरा सवाल फटाफट ट्राई करो सभी लोग, सभी लोग दूसरा सवाल ट्राई करो।
72.5% आ रहा है आंसर। ठीक है, मुझे पता है कुछ लोगों के सर के ऊपर से निकलने वाला है सवाल, फिर भी पढ़ लो, एक्सप्लेनेशन से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे को, देखो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नो प्रॉफिट वॉज ऑन आइटम क्यू, ठीक है, एंड द शॉपकीपर सोल्ड ऑल द 3 आइटम्स, ठीक है, टुगेदर एट 3331। मतलब कोई भी प्रॉफिट जो है क्यू पे नहीं कमाया गया, और ये बोला गया है कि तीनों का मिला के सेलिंग प्राइस है बेटा 3331। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम पी एंड आर, पी और आर का सेलिंग प्राइस का रेशियो गिवन है हमको 115:144, ठीक है, देन पी इज मार्क एट व्हाट परसेंट अबो इज कॉस्ट प्राइस। तो पी जो है अपने कॉस्ट प्राइस के कंपेरिजन में कितने परसेंट अबो मार्क हुआ, ये हमको पूछा गया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें जो है डाटा अभी हमको सेम लिखना पड़ेगा। मैं जानबूझ के शीट्स बढ़ा रहा हूँ, आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो पी क्यू आर, ठीक है, इनका बेटा डाटा गिवन है हमको, कितना है देखो, 800, 1000, 900, 25, 20, 10, 800, 1000, 900, 25, 20 और 10, ये है डिस्काउंट और ये है हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब इसका डाटा यूज़ नहीं करना पड़ेगा, अब ये वाला डाटा यूज़ करना है। देखो तीनों का मिला के सेलिंग प्राइस जो है 3331 है, और पी और आर का रेशो जो है 115144 है, 115144। सेलिंग प्राइस का रेशो गिवन है, ठीक है, पी और आर का 115 और ये 144 गिवन है, जबकि तीनों के मिला के बेटा सेलिंग प्राइस जो है ना वो गिवन है आपको कितना, 3331, ऐसा कुछ गिवन है। और ये बोला है कि क्यू के ऊपर कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। मतलब बेटा मुझे एक बात बताओ, तुम क्यू के ऊपर प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, मतलब जो चीज़ 1000 की थी वो 1000 में बेचोगे कि नहीं? जो चीज़ 1000 की थी वो कितने में चली जाएंगी, 1000 में चले जाएंगी, सही बात है सर। अगर बेटा ये चीज़ 1000 में चले गई तो इसका मतलब ये जो दो यहाँ पे वैल्यू जो आएंगे, इन दो वैल्यू का टोटल बेटा कहीं ना कहीं देखो 2331 होगा कि नहीं? आपको समझ रहा है, इन दोनों का जो टोटल होगा वो कितने के बराबर होगा, 2331। तो इन दोनों का टोटल कर लो फटाफट, इन दोनों का टोटल कितना आता है देख लेते हैं। ये 5 और 4 9, 4 और 1 5, और ये हो जाएगा 259। 259 की वैल्यू बेटा कितनी है, 2331 है। ठीक है, तो ये 259 का मेरे हिसाब से कितने गुना होगा, ये 259 का अगर मैं 10 गुना कर दूं तो 2590 हो जाता है। ठीक है, 9 9 9 81, मेरे हिसाब से ये 259 का 9 गुना ही होता होगा मेरे हिसाब से। 9 गुना हो रहा है कि देखो बरा, 9 टाइम्स हो रहा है ना, हाँ 9 टाइम्स ही होता होगा वही तो। ठीक है, ये कितने गुना है, 9 टाइम्स है बेटा, बस इसका 9 टाइम्स कर दो। ठीक है, और इसका 9 टाइम्स कर दो, इससे आपको सेलिंग प्राइस ऑफ पी और सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू आर मिल जाएगी, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका 9 टाइम्स करते हैं हम लोग फटाफट। ठीक है, इसका 9 टाइम्स करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका 9 गुना की, तो 15 का 9 गुना बेटा 135, और ये इसका 9 गुना मतलब ये 1035 आएगा। 144 का 9 गुना, 14 9 किती होतं रे, 1260 आणि 14 9 किती रे, 36, 6 3 8, 1200 6 3 11 9, 1296, ऐसा आएगा 1296, ये आएगा 1035। वैसे पूरे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा भाई सेलिंग प्राइस। हमको पूछा कि इसका, अभी हम उस पर आते हैं। क्या लिखा देखो, P इज मार्क एट व्हाट परसेंट अबोव द कॉस्ट प्राइस। सेकंड में बोला है P इज मार्क एट व्हाट परसेंट अबोव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में P को जो है कितना परसेंट अबोव मार्क किया गया, ये हमको पूछा गया है। आ गया भाई, हाँ ठीक है। कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में पी को कितना परसेंट अबोव मार्क किया गया। पहली बात तो ये है कि भाई 20% का डिस्काउंट है, मतलब मार्केट प्राइस अभी हमने निकालनी है। मार्केट प्राइस कितना है, 25% का डिस्काउंट है, मतलब 75% की वैल्यू है ये गिवन। 75 मतलब कितना होता है, 75 मतलब होता है सर 3/4। बेटा 3 की वैल्यू सवाल में गिवन है 1035, इसको हम काटेंगे तो 3 3 9, 3 चौ 12, 3 5 15। इस तरह से इसका भी 345 टाइम्स लेना है, तो 4 3 12, 45 का 4 टाइम्स होता है 180, मतलब ये हो जाएगा 1380 समथिंग हो जाएगा, 1380 हो जाएगा मार्केट प्राइस। अब ये 800 के कंपैरिजन में कितना परसेंट अबोव मार्क हुआ है देखो, तो ये 800 में 200 और 300 मतलब 580 अबोव मार्क हुआ है एज कम्पेयर टू 800।
ठीक है, इसका बस परसेंटेज बता देना है। 20 कैंसिल, ये 580/8 हो जाएगा। 580 मतलब होता है 290/4, 290/4 मतलब 4×7 = 28 आणि 4×2 = 8, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 72% आ रहा है। बोलो, कुछ गिर रहा है पल्ले आपके कि जा रहा है सर के ऊपर से? समझ रहा है ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझा तो रिपीट देख लेना वीडियो, ठीक है। तो ये है बेटा, हमारी वैल्यू आ गई 72%, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। तो ये वैल्यू आ गई 72%, ठीक है। अब ऐसा नहीं करने का, कोई दो ही ऑप्शन देख के चलो अभी भाई देख लेते हैं अभी कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि ये जो है इस तरह से सिंबल लगेगा, ठीक है, मतलब 1 जो है 2 से ग्रेटर है, ये तो पूरा उल्टा लिख के है, ठीक है। हम बाद में देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। और देखते हैं, टोटल डिस्काउंट ऑफर ऑन ऑल द आइटम टुगेदर इज 667 एंड द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द आइटम टुगेदर इज 2973। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम पी is if the selling price of item P is rupees 840, find the difference between market price of Q and R is 180, find the Q। ठीक है, करो इस सवाल को सॉल्व करो, करो भाई इसको भी सॉल्व करो। ये मेरे को और ज़्यादा डेंजर लग रहा है। इसके वैल्यूज़ मैं पहले लिख लेता हूँ बुक पे। बोलो, अबे ये लग रहा, वो छोड़ो, पहले आंसर बताओ कितना आ रहा है। ये लग रहा, आंसर तो पहले बताओ ये क्यों लग रहा। ठीक है, स्टार्ट करूँ मैं? ठीक है, ध्यान दो। देखो पहले हम लिख लेते चीज़ों को, PQR। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको हर बार ऐसा एक ही बार लिखना पड़ेगा, आपके पास लिखा भी होगा। 800, 1000 और बेटा ये 900, ये इसके कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है, ठीक है। हम बाद में बात कर रहे हैं डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट जो है 25% है, 20% है, और कितना है 10%, ये गिवन है। अब हम बात करेंगे डिस्काउंट के एक्चुअल वैल्यू की। बेटा डिस्काउंट का एक्चुअल वैल्यू सवाल में गिवन है, ठीक है, जो कि कितना है 667 है। उसके अलावा हमें टोटल सेलिंग प्राइस गिवन है, टोटल सेलिंग प्राइस गिवन है जो कि 2973 है। और हमको ये भी गिवन है कि इसकी सेलिंग प्राइस देखो 840 है। बरोबर है, इतना गिवन है ना, बरोबर। थोड़ा फटाफट बोल दो जल्दी, सही लिखा मैंने, कुछ मिस किया है? 25% आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, चलो ट्राई करके देखते हैं। 25 मैंने डिफरेंस नहीं लिखा, हाँ मार्केट प्राइस का भी डिफरेंस गिवन है ना।
ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा कि मार्केट प्राइस का डिफरेंस गिवन है किसका, क्यू का और आर का, जो कि 180 है। ठीक है, इस तरह से हमें कुछ गिवन है और हमको पूछा गया है कि क्यू को कितना परसेंट अबोव जो है कॉस्ट प्राइस के कंपेरिजन में मार्कअप किया गया है। ठीक है, सारी चीज़ें सॉल्व कर लेंगे फटाफट। देखो हमें एक चीज़ पता है भाई, ये वाली चीज़। ठीक है, अगर हमें ये पता है बेटा कि 840 रुपये जो है सेलिंग प्राइस है, ध्यान से सुनो, अगर 840 रुपये सेलिंग प्राइस है तो इससे मुझे इन दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस पता लगेगा। मतलब ये इसमें से 840 माइनस कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 3, ये 7 में से 4 गए तो 3, ये 9 में से 8 गए तो ये 1, और ये आएगा बेटा 2133। मतलब इन दोनों का जो टोटल सेलिंग प्राइस है, इन दोनों का जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 2133 है सर। चलो ये भी बात सही है, इन दोनों का बेटा टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, 2133 है। ठीक है, और क्या निकाल सकता हूँ मैं, इन दोनों का मुझे टोटल सेलिंग प्राइस पता है, मुझे इन दोनों के बीच के मार्केट प्राइस का डिफरेंस पता है। ठीक है, 840 जो है सेलिंग प्राइस है, मतलब बेटा ये 25% के कंपैरिजन में देखा जाए, ध्यान से सुनो, अगर 25% के कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ पे 3/4 में बेटा 3 की वैल्यू हमको पता है 840 है, और 840 जो है कितने का मल्टीपल है, ये 3 से कटेगा नहीं है, 3, हाँ 3 से कट रहा है ना, 3 दूने 6, 28, 280 का मल्टीपल है, तो 280 को बस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूने 8, 4 8 32, 112 काहीतरी होणार माझ्या मते, 1120। मतलब मार्केट प्राइस ऑफ पी हमको पता है 1120 है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ ठीक है। अगर मार्केट प्राइस बेटा 1120 है, ध्यान से समझो मेरी बात, अगर मार्केट प्राइस अगर 1120 है और सेलिंग प्राइस बेटा 840 है, तो इससे हम डिस्काउंट का एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं दोनों के डिफरेंस से, है ना। इसमें से अगर 840 माइनस कर दो तो बेटा ये हो जाएगा 160 प्लस 120, मतलब ये हो जाएगा 280। मतलब मैं ये बोलूँगा कि इन दोनों के बीच का बेटा इन दोनों के बीच का जो डिस्काउंट है वो 280 है। बोलो ये क्लियर है, 280 बराबर लिखा 280। हाँ, अगर ये 280 है तो बेटा इन दोनों का मुझे टोटल मिल जाएगा। इन दोनों का टोटल कितना होता, अगर ये 280 है तो बेटा इन दोनों का टोटल 280 जो है 667 में से अगर मैं 280 को माइनस कर दूँ, 16 में से 8 गए तो 8, कैरी 1, तो यह आ जाएगा 387। मतलब बेटा इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल जो है 387 है। ठीक है, अब मेरी बात समझने की कोशिश करो, ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये बेटा हमें सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू और सेलिंग प्राइस ऑफ आर दोनों का एडिशन पता है, कितना है 2130, और बेटा इनका डिस्काउंट भी पता है। मुझे एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस होता कि नहीं, बोलो। सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, चल बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से बेटा मुझे दोनों का सेलिंग प्राइस पता है। दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है बेटा, 2133 है, और दोनों का डिस्काउंट कितना है 387। तो मैं यहाँ पे 387 को ऐड कर देता हूँ, तो 7 और 3 10 के 0, कैरी 1, 8 और 1 9 और 3 12 के 2, कैरी 1, तो ये आ जाएंगे बेटा 2420। मतलब इन दोनों का जो टोटल जो मार्केट प्राइस है, मतलब मार्केट प्राइस ऑफ क्यू और आर, मतलब मार्केट प्राइस प्लस क्यू और आर, बेटा इन दोनों का टोटल है 2420, और Q माइनस आर हमको पता है कितना है, 180 है। बोलो समझा क्या? ठीक है, ऐसे अलग अलग तरीके हैं वैसे इसको सॉल्व करने के, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेटर तरीका है। ठीक है, इसका और एक तरीका भी मैं बता सकता हूँ अगर आपको चाहिए है तो इससे आर आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बेटा ये 2 टाइम्स ऑफ क्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2420 प्लस 180, मतलब ये 2 से काटूंगा तो इसका आ जाएगा 1210, और ये हो जाएगा 90। 1210 में 90 मिला दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1300 आ जाएगा। मतलब क्यू का जो मार्केट प्राइस है बेटा वो आ जाएगा 1300। ठीक है, अब कंडीशन आपको समझ रही होंगी, ठीक है ना। तो क्यू का मार्केट प्राइस जो है वो कितना है, 1300 है। इसको कितना परसेंट अबो मार्कअप किया गया है ये बोला गया है, तो क्यू को कितना परसेंट अबो मार्कअप किया गया है, 30% अबो, ये आपका आंसर है। 1350 आ रही है मार्केट प्राइस ऑफ क्यू, 1350 आ रहा है।
अच्छा माइनस किया मैंने, है ना। यहाँ पे 1350 क्यों आ रहा है भाई, ये समझाओ मेरे को। 2420 को तो बराबर ही काटा दो से, तो 2 से 12 गुना है, और ये 2 से 10 गुना है, 2 का 90 गुना है, 1300 ही तो आ रहा है मेरा। 2420 गलत है, 2520 आता है एडिशन। ओके 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 ओके। यहाँ पे गलत हुआ है ना मैं। ठीक है ठीक है, इन दोनों का अगर मैं एडिशन करूँ, 7 और 3 10 के 0, कैरी 1, 8 और 1 9, 9 और 3 12 के 2, कैरी 1, बेटा यहाँ पे 5, हाँ 2520 आता बराबर। यहाँ पे 2520 चाहिए, इनको कैंसिल करूँगा तो ये आ जाएगा 2520 प्लस 180, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ क्यू। अगर मैं दोनों को 2 से काटूँ तो ये हो जाएगा दो, इसका हो जाएगा 1000, और 520 का आधा हो जाएगा बेटा 260, मतलब 1260 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 90, है ना। ये हो जाएगा 1300, मतलब क्यू का जो मार्केट प्राइस है वो आ जाएगा 1350, है ना। अब क्यू का मार्केट प्राइस हमको पता है 1350 है, ठीक है, और क्यू का कॉस्ट प्राइस पता है 1000 है, तो कितना परसेंट अबो मार्कअप किया हमने, तो सर 35% अबो मार्कअप किया है, बरोबर है अभी। ठीक है, 35% अबो। इसका स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो ले लो पहले। 35% वैल्यू आ गई हमारी। अभी हमें थोड़ा सा इक्वेशन वाइज देखना है, तो सबसे बड़ा कौन है, 2 है, मतलब सेकंड वाला सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद कौन बड़ा है, पहला बड़ा है, फिर उसके बाद कौन बड़ा है, तीसरा बड़ा है। तो ये ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिलने को होना, और ये ऑप्शन मेरे हिसाब से ये वाला है, ऑप्शन नंबर ई। किसी ने तुक्का मारा था जब भी, अनिकेत। समझा क्या गया सर के ऊपर से। मजा आया ना, मस्त सवाल था, मेरे को भी बहुत सही लगा था ये सवाल। तो चलो सोचा डाल दो आपके इसमें। ठीक है, इससे जो है ना बेटा, हमें टफ क्वेश्चन सॉल्व करने की थोड़ी आदत भी लगती है, और ऊपर से हमको ये समझ में भी आता है कि सॉल्व कैसे करते हैं ना। अभी कितना सारा दिमाग ओपन हो गया होगा हमारा, कितने तो भी लोगों का, जिनका थोड़ा सा मतलब ब्रेन जो है थोड़ा सा कॉम्प्रेस था, वो थोड़ा सा और ओपन अप हो गया। ठीक है, चलो तो ये सवाल था, अभी हम ये वाला सॉल्व करेंगे। करना है कि नहीं 1.5 घंटे के क्लास में तो पहले आधा घंटा भाषण ही दिया मैंने, 1 घंटे का क्लास हुआ। नहीं सर नहीं, कर लो बेटा, मजा आएंगे, करो करो, मजा आएंगे। अभी फ्लो में है ना, कर लेंगे फटाफट, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को भी सेम पैटर्न में समझना है हमको, ये भी बहुत सही सवाल है। ठीक है, किसी को कुछ काम है तो वो जा सकते हैं अगर इमरजेंसी है, ठीक है, लेकिन फिर रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा सेशन आपको, और रिकॉर्डेड सेशन में ब्लिंकिंग बहुत हो रही है आज। मुझे लगा कल सॉल्व हो गया पूरा ब्लिंकिंग प्रॉब्लम, लेकिन सॉल्व ही नहीं हुआ, ये कल के लिए सॉल्व हुआ था सिर्फ। अपने आपने ही सीखा है सर ऑप्शन से आंसर निकालना। हाँ, ऑप्शन से आंसर निकालना सही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ऑप्शन से आंसर सही निकाल रहे हो तो फिर सही बात है।
चलो इस क्वेश्चन में बेटा एक बात है ना, आपको समझ रही है सर, ये पी क्या आ गया सर बीच में, पहले इसको उड़ाना पड़ेगा। जब तक ये पी नहीं निकलेगा तब तक ये सवालों के अंदर से जो है पी नहीं हट रहा है। देखो हर बार बेटा पी 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 आके है ना, पी मतलब तुम्हारे पवन सर का जो है शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। जल्दी बताओ अभी, पी का वैल्यू बताओ सबसे पहले कितना आएगा। जब तक पी नहीं निकालोगे तब तक आंसर नहीं आएगा। पी का वैल्यू किसी ने निकाला आप में से? Which of the following pairs of letter will define the relation between the quantity 1 and quantity 2 and quantity 3 respectively? ठीक है। A shopkeeper bought a black trouser of rupees 1200 and marked it at P% above the cost price. Then allowed a discount of 25% on it and marked price and sold it at a 1395. कोई बहुत बड़ा सवाल है नहीं ये पी निकालना, पी निकाल सकते हो। 16% आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली आ रहा है वो भी, अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। एक मिनट चलो ट्राई करता हूँ, मैं पी निकालता हूँ पहले। देखो एक शॉपकीपर ने क्या किया बेटा, एक ब्लैक ट्राउजर को 1200 में खरीदा और उसको जो है P% अबो मार्कअप कर दिया। मतलब जैसे कॉस्ट प्राइस में खरीदा और मार्कअप करना, इसको बोलते हैं मार्कअप करना अबो। और बाद में 25% का डिस्काउंट भी दे दिया, जिस वजह से जो है वो आर्टिकल जो है 1395 में बिक गया। मतलब ये इस तरह से है, एक आर्टिकल को बेटा खरीदा गया, ठीक है, 1200 रुपये में, उसको पहले मार्कअप किया गया P% से, ठीक है, और उसके बाद में जो है डिस्काउंट दिया गया, ठीक है, कितने का, 25% का, और उसको बाद में बेच दिया गया कितने में, ठीक है, आपको बोला गया है 1395 में बेच दिया गया। पी मतलब प्रॉफिट नहीं होता, पहली बात समझ लो। हाँ, पी मतलब प्रॉफिट नहीं है बेटा, पी मतलब P% अबो द कॉस्ट प्राइस बोला है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर 25% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब बाय डिफॉल्ट जो है 3/4, मतलब 25% का डिस्काउंट मतलब 75% हो जाएंगे एसपी की वैल्यू। मतलब 3/4 में बेटा 3 की वैल्यू सवाल में पता है 1395 है ना। ये हो जाएगा 3 चौ 12, 3 छः का 18, 3 25 15, ठीक है। तो इसको भी जो है हम करेंगे 4 गुना, तो ये हो जाएगा 4 चौ 1600, और 65 का 4 गुना होता है 310 का डबल 260, ठीक है। 0681860 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1860 मार्केट प्राइस। और 1200 पे जो है कितना है, 12 और 660, मतलब 660 का फ़ायदा हो रहा है 1200 पे, इंटू 100, 0000 कैंसिल। 12 का 12 का कितने गुना हो जाएगा ये, 12 पंच 60, 12 पंच 55% आ रहा है भाई मेरा तो, 55% अब वो आ गया। तुम्हारा 16 कहाँ से आया पता नहीं, तुमने प्रॉफिट समझ लिया होगा गलती से पी को, है ना, तुमने प्रॉफिट समझा। प्रॉफिट प्रॉफिट थोड़ी है पी, पी प्रॉफिट थोड़ी है। पढ़ो अच्छे से सवाल पढ़ो, मार्कअप अबव P% बोला है, नहीं समझा, ठीक है। डबल से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, ध्यान दो। पहले तो क्वेश्चन को तुम पहले पढ़ लो, ठीक है, मैंने टाइम ही नहीं दिया पढ़ने को। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ो, समझा नहीं समझा तो भी पूरा पढ़ो सवाल, पूरा पढ़ो, जैसा समझना है वैसा समझ लो और पढ़ लो। देखो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको एक चीज समझ रही है कि यहाँ पे एक ब्लैक ट्राउजर 1200 में खरीदा गया और उसको बेटा P% अबो से मार्कअप कर दिया गया, ठीक है। P% की वैल्यू हमको निकालने की, कितने परसेंट अबो से मार्कअप किया गया उसके कॉस्ट प्राइस के ऊपर, और बाद में 25% का डिस्काउंट देने के बाद उसको बेचा गया है 1395 में, ठीक है। और पी का वैल्यू बेटा हर जगह यूज हो रहा है। पहले बात ये समझाओ मुझे, ये सबको समझा क्या, पी मतलब बेटा प्रॉफिट परसेंट नहीं है, मार्कअप परसेंट है। पहले ये समझा के बताओ, समझा सबको? बहुत बढ़िया, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, बहुत ही ब्लिंक हो रहा है यार अभी, तो इरिटेट हो रही मेरी आंखें इसको देख देख के, ठीक है। देखो 1200 रुपये जो है, ठीक है, ये ब्लैक ट्राउजर का जो है वैल्यू है। तो मैं बोलूँगा बेटा कॉस्ट प्राइस ऑफ ब्लैक ट्राउजर इज ₹1200। इसको मैंने P% से मार्कअप किया तो ये MP पे आ गया। फिर मैंने क्या किया, 25% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, तो ये SP पे आ गया। और SP की वैल्यू बेटा सवाल में गिवन है 1395। मुझे एक बात बताओ, जब तुम 25% का डिस्काउंट देते हो SP पे, तो इसका मतलब SP 75%,
मतलब मार्केट प्राइस अपने आप में 100% है ना, ऐसे होता ना। कहाँ लिखो यार जगह भी, ये चीज़ तो अभी तक वही तो कर रहा था मैं, 75-25 वाला कंसेप्ट। ठीक है देखो, अगर बेटा एसपी और एमपी की बात करें, अगर 25% का डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है, मार्केट प्राइस, इसलिए मार्केट प्राइस के लो 100%, तो एसपी के लो कितनी 25% का मतलब कितना 75%, मतलब रेशो 3:4 हुआ कि नहीं। ये 3 की वैल्यू तो हमको पता है 1395 है, बस इस 4 की वैल्यू चाहिए। तो देखो कितना बार है, देखो 3 का 3 चौ 12 और 3 छः का मटर 3 5 15, इसको बस इसको भी 465 गुना कर देना है। ये चीज़ मैं आपको डायरेक्ट क्यों पढ़ा रहा था, क्योंकि डायरेक्ट आपको पता है ना 25% का डिस्काउंट मतलब 3/4 होता, उसमें से 3 की वैल्यू हमको 1395 पता है, 4 की वैल्यू निकालनी है। पगा 4 चौ 16 मतलब 1600, और 65 का 4 गुना होता है 260, मतलब ये 1860 हो गया। और 1860 क्या है, मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस होगी बेटा 1860। अगर 1200 का आर्टिकल 1860 में गया मतलब कितना रुपए एक्स्ट्रा मिला हमको, सर 660 रुपये सर एक्स्ट्रा बढ़ा के हमने जो है इसको रखा है, 660 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा के रखा है। अब ये 660 बेटा 1200 का कितना परसेंट है, 660 1200 का कितना परसेंट है, कैंसिल कुंसल कर लोगे तो आपको मिल जाएगा कितना परसेंट है। ये 2 जीरो तो वैसे भी कैंसिल, 12×5 = 60, 12×5 = 60, 55% है, मतलब पी की वैल्यू सवाल में 55% है। बोलो क्लियर हुआ। हाँ अभी पहला वाला सॉल्व करो, उसमें पी की वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो पहला वाला। 1116 आ रहा है आपका। चलो देखते, वैल्यू पूछा है कि परसेंटेज पूछा है। पहले इसमें क्या बोला गया है, व्हाट विल द सेलिंग प्राइस, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है पहला। इफ अ डिस्काउंट ऑफ P-15%, P-15% मतलब बेटा कितने का डिस्काउंट होता, सर P-15 मतलब सर ये 55-15 मतलब सर ये 40% का डिस्काउंट होता। अगर हमने 40% का डिस्काउंट दे दिया बेटा मार्केट प्राइस पे उस आर्टिकल के, उस ब्लैक ट्राउजर के, तो अभी तो निकाला मार्केट प्राइस, देखो ब्लैक ट्राउजर के मार्केट प्राइस पे अगर मैं 40% का डिस्काउंट दे दूँ तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, 25% डिस्काउंट दिया था तो इतना था भाई, 40% का देता तो कितना होता, बस सिंपल सी बात है। अब कुछ नहीं करना है आपको, क्या कर देना है, देखो 1860 का जो है बेटा, ये 1860 क्या है, मार्केट प्राइस है। 40% का डिस्काउंट दोगे मतलब आर्टिकल को 60% पे बेचोगे, है ना, 60% पे बेचोगे, 60% का मतलब कितना होता है 3/5, इस 5 की वैल्यू बेटा सवाल में पता है, बस 3 की वैल्यू निकालनी है। अबे कुछ घुसा दिमाग में, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको थोड़ा एक अलग पेज पे समझाता हूँ मैं। देखो बच्चों, मार्केट प्राइस जो है अभी हमने निकाली 1860 है, कितनी है 1860 रुपये सर। और हमको डिस्काउंट जो देना है बेटा वो देना है P-15% का डिस्काउंट, और P-15% मतलब होता है बच्चों 40%। 40% का डिस्काउंट देखते हो, इसके 40% की वैल्यू निकाल के इसमें से माइनस करो। अगर कोई आर्टिकल बेटा 40% पे बिका मतलब उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है 60%, और 60% का मतलब होता है बेटा 3/5, मतलब 3 की वैल्यू निकालनी है, 5 की वैल्यू पता है 1860 है, क्योंकि सेलिंग प्राइस अभी हम इन कंपेयर विथ मार्केट प्राइस कर रहे हैं। तो ये कितने होना बघा, 5 से डिवाइड करना है, इसका डबल कर दो, 18 का डबल 36, 6 का डबल 12, 372 आएगा। चलो जाओ दे, 5×3 = 15, 5×7 = 35, 5×2 = 372, तो इसको 372 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3×3 = 9, 3×7 = 21, और सर 3×2 = 6, 1116 आ रहा है मेरा वैल्यू। देखो भाई आपका आया कि देख लो, 1116 आ रहा है, आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बेटा इससे हमें जो है ना एक बात पता लग गई कि पहली वाली वैल्यू जो है कितनी आई 1116, इसको कहीं तो भी नोट करके रखते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये पहले वाले की वैल्यू आई भाई 1116, ये हमारा पहले का आंसर हो गया। दूसरा पढ़ो अभी, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अनदर ब्राउन ट्राउजर, देखो बेटा अभी दूसरे ट्राउजर की बात की जा रही है, हाँ याद रखो। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अनदर ब्राउन ट्राउजर इज 1000 rupees, if the shopkeeper earn a profit of 4p by 5% by allowing a discount of 20% on market price, then what is the market price of the brown trouser। ये बहुत ही आसान आसान सवाल है ये। 1000 रुपये का जो है ब्राउन ट्राउजर है, उस पर प्रॉफिट जो है 4p/5% का होने वाला है, और डिस्काउंट देना है 20% का। ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया। बोलो 1800 आ गया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है बहुत बढ़िया बेटा।
चलो जिनका नहीं आ रहा है वो ध्यान से समझो बेटा। यहाँ पे अभी दूसरा आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस है 1000 और प्रॉफिट होने वाला है 4p/5 और डिस्काउंट देने वाले हैं 20% का। ठीक है, अब देखो हम दूसरे की बात कर रहे हैं। अब बेटा दूसरा आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस है 1000, उस पर प्रॉफिट होने वाला है हमको 4p/5% का और डिस्काउंट हम दे, प्रॉफिट परसेंट इतना और डिस्काउंट जो हम देने वाले वो देने वाले 20%। मुझे एक बात बताओ 4p/5 होता क्या है? सर ये कुछ नहीं होता सर, ये 4 इंटू सर 55/5 है सर, ये 5 का 11 गुना है, मतलब सर ये 44% डिस्काउंट है। आप 44% का प्रॉफिट कमाओ सर इसके ऊपर। ठीक है, मैं 1000 के ऊपर 44% का प्रॉफिट कमाता हूँ तो बेटा मेरा सेलिंग प्राइस हो जाता है 1440। सिंपल सी बात है ना। मैं 1000 के ऊपर जब मैं 44% का बेटा प्रॉफिट कमाऊंगा, 44% का प्रॉफिट कमाऊंगा, जिसके प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट क्लियर है उसको सब समझ रहा है, सीधी सी बात है। 44% का बेटा मैं जब प्रॉफिट कमाऊंगा 1000 रुपये के ऊपर तो मेरे को पता है कि मेरा एसपी आ जाएगा 1440। और 1440 बेटा वो एसपी है जो मार्केट प्राइस पे 20% का डिस्काउंट देने पे बना। अगर 20% का डिस्काउंट देने पे बना मतलब बेटा एसपी 80% है, मतलब ये 80% की वैल्यू है। 80% मतलब होता है बेटा 4/5। चल डायरेक्ट डायरेक्ट लेता हूँ मैं। अगर 80% की वैल्यू बेटा सवाल में 1440 है तो 100% की वैल्यू निकाल लेनी है। 80 देखो बेटा 18 का 8 गुना होता है, इस तरह से इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1800 रुपये आ जाएंगी मार्केट प्राइस। मतलब मार्केट प्राइस जो हमें चाहिए थी वो 1800 रुपये आ गई। बोलो बोलो, समझा क्या? बोलो। बहुत सही, बहुत सही। चलो आ गया हमारा आंसर। अभी हम पहुंच चुके हैं इसके पास, जो कितना आ गया 1800 रुपये आ गया। तीसरा वाला सवाल पढ़ो। इफ द पी इज इंक्रीज बाय 20%, पी इज इंक्रीज बाय 20% मतलब बेटा 55 में 20% ऐड नहीं कर देना, नहीं तो पता चला 55 में 20% ऐड करके इसको बोलोगे भाई 75%। ऐसा नहीं होता। पी 20% से इंक्रीज हो रहा है मतलब 55 का 20% ऐड करना है। इफ द वैल्यू ऑफ पी इज इंक्रीज बाय 20% एंड द डिस्काउंट रिमेन्स अनचेंज, और डिस्काउंट को अनचेंज रखना है, मतलब डिस्काउंट 25% ही रहेगा, अब डिस्काउंट अनचेंज रखना है। देन व्हाट विल बी द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ द ब्लैक ट्राउजर? देखो बेटा ब्लैक ट्राउजर की ही बात की जा रही है, मतलब हमको ब्लैक ट्राउजर का डाटा पता है 1200 1860 ये सब पता है। करो जल्दी जल्दी करो। 1494 आ रहा है सर सेलिंग प्राइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, थोड़े बाकी बच्चों को क्वेश्चन को समझने दो। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बच्चों पी की वैल्यू को 20% से इंक्रीज करना है। बेटा पी की वैल्यू को 20% से इंक्रीज करना मतलब 55% का 20%, बेटा इसका 10% होता है 5.5, इसका 20% हो जाएगा बेटा 5.5 का डबल होता है 11, है ना। मतलब ये कितना हो जाएगा 66% होने वाला है ओवरऑल। ठीक है, 20% से इंक्रीज करना मतलब कितना हो जाएगा 66% हो जाएगा। और डिस्काउंट रिमेन अनचेंज मतलब डिस्काउंट 25% ही रखना है। तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगी उस ब्लैक ट्राउजर की? ठीक है, अब आते हैं हम इस सवाल पे। देखो ब्लैक ट्राउजर है भाई, ब्लैक ट्राउजर की कॉस्ट प्राइस है 1200। ठीक है, डिस्काउंट जो है 25% का ही रहेगा। क्या निकाला था मैंने? 6 पी की वैल्यू निकाला था ना, 66%। पी क्या था बेटा? पी क्या था? पी था सर मार्कअप परसेंटेज। तो पी बेटा अगर मार्कअप परसेंटेज तो इसको 66% से इंक्रीज करना पड़ेगा। देखो इसका कितना आता 1200 का 66% कितना होता? 12×72, 12×72, कितना आएगा 1992 आएगा, है ना 1992। इतना जो है ओवरऑल इसका मार्केट प्राइस आ जाएगा, बराबर है। 66% से बढ़ाने के बाद बेटा मार्केट प्राइस आई 1992। और 1992 जो ये जो मार्केट प्राइस आई है 1992, ठीक है, इसके ऊपर बच्चों हमें डिस्काउंट देना है 25% का। जब मैं 25% का डिस्काउंट दूंगा मतलब बेटा सेलिंग प्राइस 75% है, मतलब मुझे पता है कि 3/4 की वैल्यू निकालनी है, जिसमें से 4 की वैल्यू 1992 गिवन है, 3 की वैल्यू क्या होगी पूछा गया है ना। इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। ये हो जाएगा 4×4 16, फिर 39, 4×9 36, 4×8 32, मतलब ये 3
498 टाइम्स लेना है 3 का, 500 टाइम 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1500 और 3 दूने 6, 1506 मतलब 1494 आएगा। 1494 बेटा सेलिंग प्राइस आ जाएंगे। बोलो क्लियर है? बहुत सही। तो बेटा 1494 हमारी सेलिंग प्राइस आ गई। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 1494 हमारी सेलिंग प्राइस आ गई है। ठीक है, ये हो गई 1400। ठीक है, 94 हमारी हो गई सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो आपको क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 और क्वांटिटी 3 इनका रिलेशन देखना है। तो क्वांटिटी 1 आ गई थी बेटा 1161 और दूसरी आ गई थी 1800 और तीसरी आ गई थी 1494। ए बी सी के हिसाब से छोड़ो, पहले हम इसका इक्वेशन बना लेते हैं। कैसा है देखो, ये जो है इससे ग्रेटर है और ये जो है ऐसा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए बी सी डी के सिंबल के हिसाब से हमको बताना है इनके बीच में रिलेशन। देखो ये सिंबल किसका है सर, ये सिंबल जो है ना सर, ये सिंबल जो है सर सी का है और ये सिंबल किसका बेटा, बी का है। तो आंसर बेटा सी बी होना चाहिए, मतलब नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस आया आंसर। सर ये तुक्का मार लेते तो भी हो जाता है यार, इतना क्यों कराया हमसे, है कि नहीं? इतना सब करने के बाद भी खुद पे भरोसा नहीं रहेगा भाई, नन ऑफ दिस आंसर आ गया, फिर हम उसको और दोबारा चेक करेंगे, अरे यार नन ऑफ दिस आंसर आ गया, कैसे होगा मेरा। कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग है क्वेश्चन, ये तो भाई होने वाला है, क्वेश्चन ही वैसा है, टाइम कंज्यूमिंग तो रहेगा। ये अभी आप पहली बार पढ़ रहे हो बेटा, जब आप प्रैक्टिस में आओगे, जब आप धुरंधर बनोगे, है ना, जब एस प्लेयर बनोगे आप लोग, तो पबजी भी तो पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा कठिन ही लगता है ना, जब एस प्लेयर बनते हैं तो फिर भाई 10 किल लेना तो आसान बात हो जाती है। बस वैसे ही है ये सवाल, एस प्लेयर बनना पड़ता, प्रो प्लेयर एकदम। ठीक है, बस इस सवाल को सॉल्व कर लो, खत्म। मैं तो घर से सॉल्व करके लाओ, तुम्हारी इच्छा। 5 मार्क के लिए भी रह सकता, 2 मार्क के लिए भी रह सकता, या फिर 3 मार्क के लिए भी रह सकता। मोस्ट प्रॉब्ली 2 मार्क के लिए रहता शायद, ये 2 या 2.5 मार्क के लिए। और मेंस में बेटा 2 मार्क बहुत बड़ी बात है, जिसने मेंस दिया होगा इससे पहले कभी बैंकिंग का, 2 मार्क बहुत बड़ी बात है, पास होने के लिए 2 मार्क लगते सिर्फ 50 में से। बोलो ये कर रहे हो, फटाफट करो, नहीं तो फिर घर से करके लाओ। जल्दी बताओ, रिप्लाई बताओ। होमवर्क, ओके, करके लाना है लेकिन, हाँ सबको दिमाग लगाना और करके लाना है। ठीक है।